सर, जैसा सुनने में आ रहा है कि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद कर दिया गया है, पर अधिकांशतः जगराता या रात्रि जागरण जो होता है वो रात में ही होता है, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? 9 बजे तक तो खाना वाना बना के माता लोग आती हैं गरबा करने, और जब तक वो गरबा चालू करेगी तब तक 10 बजे जो नियम बंद कर बताए दिया गए जाएगा। हैं इनसे आप लोग संतुष्ट हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। माता की आराधना के 9 दिन शुरू होने वाले हैं, नवरात्र शुरू होने वाले हैं। नवरात्र सनातन धर्मियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का अलग महत्व है, आराधना के दृष्टिकोण से और शक्ति की उपासना के दृष्टिकोण से। व्यक्तिगत रूप से तो नवरात्र में पूजा की ही जाती है, इसके अलावा माता दुर्गा की स्थापना करके गली मोहल्लों में भी पूजा पाठ की जाती है। अब इस सारे विषय के बीच में एक नए विषय आ गए हैं, वो है डीजे। और डीजे को लेकर और अन्य विषयों को लेकर पुलिस विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक कंट्रोल रूम में की है, जहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं समितियों को जो कि दुर्गा स्थापना करती हैं। उन दुर्गा समितियों को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, पर इन निर्देशों के साथ साथ में कुछ बाउंडेशंस भी हैं जो कि इनके लिए तकलीफदायक बात बनती जा रही है। जैसे 10 बजे तक डीजे या साउंड सिस्टम इन्हें बंद कर देना है, गरबा या डांडिया जो है ये 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि जगराता या माता का जागरण जो कि रात में ही होता है और यह माता की उपासना के लिए, आराधना के लिए एक विशेष माना गया है, इसके लिए क्या होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर अभी विषय तय नहीं हो पाए हैं। चलिए बात करते हैं समिति के लोगों से और पुलिस के अधिकारियों से कि क्या दिशा निर्देश इन सब विषयों पर तय किए गए। बैठक हो गई है, आप लोगों को नियम कानून समझा दिया गया है, तो बताएं क्या क्या नियम बनाए गए हैं और क्या लगता है कि इन नियमों को पालन करना आप लोगों के लिए कितना संभव है या नहीं है? पहले नाम बताएं और किस समिति से बताएं। मैं सेक्टर 2 से लोकेश कुमार अध्यक्ष हूँ, जय माता अन्नपूर्णा सेवा समिति का। और विगत 30 वर्षों से हम लोग इस दुर्गा माँ को बैठाते हैं। और इस बार आज फोन आया था 4 बजे की यहाँ परमिशन वगैरह के लिए कि नहीं लिए हैं करके, और किस तरह से यहाँ पर किस नियम कानून से चलना है आप लोगों को। तो 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बंद हो जाना चाहिए करके बोले हैं डांडिया का, और एक बॉक्स छोटे होने चाहिए, बड़े स्तंभ बॉक्स नहीं होना चाहिए करके, और साउंड का जो धीमी साउंड रहना चाहिए करके बोला गया है। और वॉलेंटियर को रखने के लिए बोला गया है, और ट्रैफिक जिस तरह से गाड़ियां आई जाएगी उसकी व्यवस्था के लिए किस तरह से आप लोग व्यवस्था रखें, उस तरह उनका पूछ रहे थे। वॉलेंटियरों का लिस्ट मांग रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। तो क्या जो नियम बताए गए हैं इनसे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तक तो पिछले अभी गणेश पूजा में जिस तरह से साउंड सिस्टम चला है उस हिसाब से सभी लोगों के पब्लिक के मुंह से लगा कि इस बार विसर्जन गणेश जी एकदम धीमी विसर्जन से गए हैं और उत्साह रूप से नहीं है ऐसा करके। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट से ऑर्डर आया है उस हिसाब से नियम को मान के चेक करेंगे, हम लोग भी कोशिश पूरा करेंगे। तो और भी लोग हमारे साथ में हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है, किस समिति से बताएं और क्या नियमों से आप संतुष्ट हैं, क्या आपके ऑब्जेक्शन है बताएं। सोमेश कुमार त्रिवेदी, संस्थापक अध्यक्ष हूँ, जय माता जी दुर्गा उत्सव समिति हुड़को से। जैसे कि कानून व्यवस्था तो अपनी जगह है, पर धार्मिक आयोजन को लेके हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं। जो गणेश पूजा था वो एक अलग हो गया, पर ये नवरात्रि जो होता है इसमें सबसे बड़ा गरबा होता है जिसमें महिलाओं का रहता है, और प्रशासन की ओर से निर्देश मिला है सच कि 10 बजे तक करना है। तो 9 बजे तक तो खाना वाना बना के माता लोग आती हैं गरबा करने, और जब तक वो गरबा चालू करेगी तब तक 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रशासनिक बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हमको उनको 12 मास ही फेस करना उस वार्ड में रह के, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत का विषय बन जाता है। तो गरबा का जो टाइम बाउंडेशन दिया गया है ये थोड़ा सा दिक्कत का है। जी, आपने सुना अधिकारियों की बात को, किन किन बातों से संतुष्ट है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा बताएं। मैं अजय कुमार वारी, वार्ड 22 कुरुद से नवयुवक सिद्धिदात्री समिति से हूँ। जैसे कि एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब ने बताया कि ज्यादा साउंड वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। जैसे कि शहर एरिया में ट्रैफिक का जो
बाइक जो लाइन से खड़े रहते हैं उसमें आने जाने में काफी तकलीफ होती है, तो पार्किंग के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ये बात बोला, वो काफी अच्छा लगा। टिकट के लिए उन्होंने स्पेशली कहा कि ज्यादा रेट नहीं रहना चाहिए, जिससे मध्यम वर्गीय लोग अंदर का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो टिकट का जो रेट है ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ऐसा बोला गया। तो ये सब चीजें काफी अच्छा लगा। और ये है कि हम लोग गांव क्षेत्र से हैं, तो हम लोग ज्यादा साउंड सिस्टम तो प्रयोग करते नहीं है, सेवा समिति में ज्यादा ही हमारा विसर्जन होता है, तो हम लोग ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते नहीं है। एक चीज ये है कि जैसे कि टाइमिंग है 10 बजे तक सब कार्यक्रम खत्म करने का, जैसे कि बोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपत्ति होता है कि कम से कम उसको 11 बजे तक करना चाहिए, 1 घंटा और का समय देना चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक सब खाना वाना खा के सब देखने के लिए आते हैं। एक विशेष बैठक सर आज हुई है, किन बातों को निर्धारित किया गया, क्या गाइडलाइंस बताई गई? हम सबको विदित है कि 2-3 दिन के बाद नवरात्रि पर्व आने वाली है, तो विभिन्न जो समितियां हैं माँ दुर्गा की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए शासन, जिसमें शासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उसमें विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था और आपस में चर्चा कर उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया कि हमको कौन से नियम मानना है, किन प्रावधानों के तहत अपने कार्यवाही करनी है। तो इस तरह से सभी के बीच में चर्चा हुई और एक शांति समिति की बैठक सार्थक रही। लोगों ने यहाँ प्रशासन को विश्वास दिलाया है कि विगत गणेश उत्सव के समय जैसी लोगों ने अनुमति लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए थे, वैसा ही कार्यक्रम इस बार भी आयोजित करेंगे। सर, जैसा सुनने में आ रहा है कि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद कर दिया गया है, पर अधिकांशतः जगराता या रात्रि जागरण जो होता है वो रात में ही होता है, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? जो गाइडलाइन है, कोलाहल अधिनियम में जो प्रावधान है कि हमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही बजाए जाने हैं, तो उससे माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के नियम जो आदेश हैं उससे हट के नहीं होगा, उस समय वही रहेंगे। यानी रात्रि जागरण नहीं हो पाएगा, जगराता नहीं हो पाएगा? नहीं, जगराता होगा नहीं होगा इसके लिए हम साउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो अनुमति है वो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही है। मतलब जगराता करना चाहे कर सकते हैं, पर उसमें साउंड सिस्टम नहीं लगना चाहिए। जो अपनी पारंपरिक ढंग से जो करते हैं कार्यवाही वो करेंगे, उसके लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। जो बड़ा ऑर्केस्ट्रा के रूप में होता है वैसा ना हो। अब उसके लिए तो हमने आपसे ही कहा कि वो समय है, समय सीमा पे जिनको परमिशन मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। समितियों की बैठक हुई है, क्या व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई? और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है डीजे का, लगातार गरबा कई समितियां कराती रही है, तो अब उनके लिए क्या गाइडलाइन है? आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से दुर्गोत्सव समिति और गरबा आयोजक समिति का यहाँ मीटिंग लिया गया, जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी के जो आदेश है उनसे अवगत कराया गया। और पिछले आयोजनों में काफी सहयोग इनसे मिला है, इस पर भी बात हुई है। विसर्जन के लिए बात हुई है, डीजे जो बजाने का प्रावधान है उस पर बात हुई है। डीजे, माउंटेड डीजे, व्हीकल डीजे पूर्ण प्रतिबंध है। ये सारे जो गाइडलाइंस है वो इनको बताया गया है। प्रकार का डीजे बजाता जाएगा तो किस तरह का कार्रवाई होगा सर? अगर कोई भी माउंटेड व्हीकल पर डीजे जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। एक बार कार्रवाई होगी, दूसरी बार गाड़ी राजसात हो जाएगी और वो जब्ती कार्रवाई की जाएगी। जो समितियां लगातार गरबा का आयोजन करती रही, देर रात तक आयोजन चलते रहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है और साउंड सिस्टम कितना यूज कर पाएंगे? साउंड सिस्टम के विषय में स्पष्ट है कि जो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो साउंड परमिशन के आधार पर बजाए जाते हैं वो रहेंगे, और 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण ना हो, किसी प्रकार का लाउड स्पीकर ना बजे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जगराता या जागरण जो कार्यक्रम होते हैं वो रात में ही होते हैं, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो लाउड स्पीकर हैं वो न रहे, वाद्य यंत्र जो पारंपरिक तरीके से बजते हैं वो बजते रहेंगे। जगराता कार्यक्रम जस गीत वाले हैं वो बजाते रहें, उसमें नहीं है। स्पेशली जो लाउड स्पीकर है, जो किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उस पर प्रतिबंध है। टाइमिंग क्या रहेगी सर इसका? सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। मतलब थोड़ा सा सर, यहाँ पे दुर्गा समितियों की बैठक हुई है, क्या व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई? और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है डीजे का, लगातार गरबा कई समितियां कराती रही है, तो अब उनके लिए क्या गाइडलाइन है?
आज जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से दुर्गोत्सव समिति और गरबा आयोजक समिति का यहाँ मीटिंग लिया गया, जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और एनजीटी के जो आदेश है उनसे अवगत कराया गया। और पिछले आयोजनों में काफ़ी सहयोग इनसे मिला है, इस पर भी बात हुई है। विसर्जन के लिए बात हुई है, डीजे जो बजाने का प्रावधान है उस पर बात हुई है। डीजे, माउंटेड डीजे, व्हीकल डीजे पूर्ण प्रतिबंध है। ये सारे जो गाइडलाइंस है वो इनको बताया गया है। सर, किसी प्रकार का डीजे बजाता जाएगा तो किस तरह का कार्रवाई होगा समिति के साथ? अगर कोई भी माउंटेड व्हीकल पर डीजे जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। एक बार कार्रवाई होगी, दूसरी बार गाड़ी राजसात हो जाएगी और वो जब्ती कार्रवाई की जाएगी। जो समितियां लगातार गरबा का आयोजन करती रही, देर रात तक आयोजन चलते रहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है और साउंड सिस्टम कितना यूज कर पाएंगे? साउंड सिस्टम के विषय में स्पष्ट है कि जो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो साउंड परमिशन के आधार पर बजाए जाते हैं वो रहेंगे, और 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण ना हो, किसी प्रकार का लाउड स्पीकर ना बजे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जगराता या जागरण जो कार्यक्रम होते हैं वो रात में ही होते हैं, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो लाउड स्पीकर हैं वो न रहें, वाद्य यंत्र जो पारंपरिक तरीके से बजते हैं वो बजते रहेंगे। जगराता कार्यक्रम जसगीत वाले हैं वो बजाते रहें, उसमें नहीं है। स्पेशली जो लाउड स्पीकर है, जो किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उस पर प्रतिबंध है। टाइमिंग क्या रहेगी सर इसका? सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे। ये सुना अपने अधिकारियों की बातों को, पर कहीं ना कहीं इस दुर्गा पूजा में समितियों में थोड़ी हताशा है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिबंधित किया है। 10 बजे तक ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो पाएंगे। इन सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं, पर फिलहाल अब इसी प्रकार से नवरात्र का ये पूरा माहौल, ये कार्यक्रम फीका दिखने वाला है।